जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केवी और आज के इस वीडियो में हम 27 फरवरी 2021 को आरआरबी एनटीपीसी के जो पहले शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की शिफ्ट की अगर हम लोग बात करें तो स्टैटिक जीके से हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो 18 के भी 1-2 प्रश्न थे, 19 से सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए और 20 से भी आपके कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अगर हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करते हैं तो 14 सितंबर को ये मनाया जाता है। तो इससे पहले भी विश्व हिंदी दिवस से प्रश्न पूछा जा चुका है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अच्छा, प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि जो हमारा पहला अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन था वह कब हुआ था। तो 1975 में कहाँ पर आयोजित हुआ था? नागपुर में। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2019 में जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ था इसमें किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। तो आप सभी को याद ही होगा कि हमारे यहाँ की गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर पीवी सिंधु ने इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। उससे पहले 17 और 18 में पीवी सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन पहली बार 2019 में पीवी सिंधु ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा कुछ अन्य महिला खिलाड़ियों के बारे में मैं आपको बता देता हूं जिन्होंने 2019 में स्वर्ण पदक जीते थे। एक है दूती चंद। तो दूती चंद की अगर हम लोग बात करें तो इटली के नेपोली में समर यूनिवर्सिटी गेम्स का 30वां संस्करण हुआ था और इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और इस प्रकार से समर यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूती चंद पहली भारतीय एथलेटिक्स बनी थी। फिर बात करते हैं हिमा दास की। तो हिमा दास, कल इनको अभी डीएसपी भी बनाया गया है असम राज्य की सरकार के द्वारा। तो इन्होंने भी 2019 में 6 स्वर्ण पदक जीते थे। उसके बाद में मानसी जोशी की बात करते हैं तो जो पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप होता है उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और इसके अलावा अगर हम लोग पीयू चित्रा की बात करते हैं तो फोक्स सैम ग्रैंड प्रिक्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो इन सभी के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न आपके द्वारा बताए गए हैं उन्हीं को मैंने शामिल किया है। तो अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई प्रश्न अलग तरीके से पूछा गया था तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा जो प्रश्न मैंने शामिल नहीं किए हैं उसके बारे में भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था तो उसके बारे में भी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आवर्त सारणी में कौन सा तत्व पहले स्थान पर है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था। पहले स्थान पर है हाइड्रोजन और इसका एटॉमिक नंबर है 1। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हमारे आवर्त सारणी में पहला धातु कौन सा है तो पहला धातु आपका है लिथियम। तो याद रखेंगे लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर है 3, ये हमारे आवर्त सारणी में पहला मेटल है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रसाद योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था। अच्छा, कुछ लोगों ने यह बताया कि प्रश्न पूछा गया था कि प्रसाद योजना को किसके लिए शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा 2014-15 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रसाद का पूरा नाम है पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल एगमेंटेशन ड्राइव, ये इसका पूरा नाम है। अच्छा, क्यों शुरू किया गया था? तो पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई थी कि हमारे देश में जो भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं उन सभी को हम लोग डेवलप करेंगे। तो 2014-15 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत की जो नदियां हैं इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था। भारत के अगर हम लोग नदियों की बात करते हैं तो इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक हमारी है हिमालयन रिवर यानी कि जो नदियां हिमालय से निकलती हैं, और दूसरी हमारी होती है पेनिनसुलर रिवर यानी कि जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत में बहती हैं। तो आसान सा प्रश्न था। 2 भागों में हमने अपने यहाँ की नदियों को बांटा हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बांग्लादेश को किस वर्ष आज़ादी मिली थी। तो बांग्लादेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आज़ाद होता है 16 दिसंबर 1971 को। कब? 16 दिसंबर 1971 को ये आज़ाद होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश अपनी आज़ादी मनाता है 26 मार्च को। कब? 26 मार्च को ये आज़ादी मनाता है क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा 26 मार्च को ही स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की गई थी। अब बात हुई है बांग्लादेश की आज़ादी की। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बांग्लादेश लिबरेशन वार है वह आपका 1971 में हुआ था। कब से? 26 मार्च 1971 से लेकर के 16 दिसंबर 1971 तक।
और इस दौरान पाकिस्तान की जो सेना है उसके द्वारा ढाका में ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया गया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो मुक्ति वाहिनी थी बांग्लादेश में, उसने ऑपरेशन जैकपॉट चलाया था। तो ये दोनों भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ये है बल्गारिया की क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जिवा इसकी महानिदेशक हैं। IMF की बात करते हैं तो जुलाई 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको वहीं मिलेगा, वाशिंगटन DC में। यहीं पर आपको विश्व बैंक का भी मुख्यालय मिलेगा और यहीं पर आपको नासा का भी मुख्यालय मिलेगा। इसके अलावा वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। IMF की जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा, इनका नाम है गीता गोपीनाथ। तो इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। सदस्य देशों की बात करें तो कुल 190 सदस्य देश हैं IMF में। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि पुष्प का जो रंग होता है वह किसके कारण होता है? तो एग्जैक्ट प्रश्न क्या था आप नीचे कमेंट में बताइएगा और आंसर इसका क्या होगा वह भी आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया IRDAI का पूरा नाम क्या है? तो अभी कल सुबह जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने भारतीय संस्थानों के बारे में बताया था और उस समय भी मैंने आपसे कहा था कि जो भी हमारे भारतीय संस्थान है उनके फुल फॉर्म से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसमें हम लोगों ने IRDAI के बारे में डिस्कस भी किया था। तो IRDAI का पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो 1999 में इसका गठन किया गया था। मुख्यालय आपको मिल जाएगा हैदराबाद में और इसके अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खूंटिया। तो जो हमारे यहाँ पर बीमा के क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियां हैं उनके लिए रूल और उनको रेगुलेट करने के लिए यह संस्था बनाई गई थी 1999 में। एक प्रश्न था कि रविशंकर प्रसाद के पास में कौन सा मंत्रालय है? तो कई लोगों ने पूछा कि श्री रविशंकर पूछा गया था, तो वो तो एक गुरु हैं, वह बिल्कुल नहीं रहा होगा। तो अगर रविशंकर प्रसाद जी के पास में मंत्रालय पूछा गया होगा तो आपको पता होगा कानून और न्याय मंत्री हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री भी हैं रविशंकर प्रसाद जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? तो पटना इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बिहार वाली। तो ये इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या था एग्जैक्ट? अगर आप में से किसी को पता है तो वह भी नीचे कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न था कि MB का फुल फॉर्म क्या है? तो आसान सा प्रश्न था। MB का फुल फॉर्म होता है मेगा बाइट्स। क्या होता है? मेगा बाइट्स। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा MS ऑफिस का भाग नहीं है? तो MS ऑफिस ये अभी कुछ समय पहले भी पूछा गया था। तो अगर मैं आपको MS ऑफिस के पार्ट के बारे में बताऊं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वन नोट हो गया, आउटलुक हो गया, एक्सेस, पब्लिशर, शेयर पॉइंट, ये सारे MS ऑफिस के भाग हैं। तो इनमें से जो ऑप्शन में नहीं रहा होगा या इनके अलावा जो ऑप्शन में रहा होगा वही आपका इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2020 में US ओपन के दौरान किस खिलाड़ी के ऊपर $10,000 का जुर्माना लगाया गया था? तो पिछले साल अगर आपको याद हो तो सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच और नोवाक जोकोविच यहाँ पर US ओपन के दौरान जब चौथे दौर में बाहर हुए थे तो कुछ उनके द्वारा एक्टिविटी की गई थी और उसी के कारण उनके ऊपर $10,000 का जुर्माना लगा था। अच्छा, बाद में एक बच्चे ने यह बताया कि यहां पर पूछा गया था कि 2019 में जो विंबलडन हुआ था उस दौरान किसके ऊपर जुर्माना लगा था? तो ध्यान रखिएगा, अगर 2019 के विंबलडन की बात करते हैं तो उस समय जो अमेरिका की खिलाड़ी हैं सेरेना विलियम्स, क्या नाम है? सेरेना विलियम्स, इनके ऊपर जुर्माना लगा था। तो एग्जैक्ट प्रश्न क्या था? करेक्ट कर सकते हैं आप नीचे कमेंट में। 2020 का अगर US ओपन पूछा गया होगा तो नोवाक जोकोविच के ऊपर लगा था, ये भी $10,000 का था। और 2019 में जो विंबलडन हुआ था उसमें सेरेना विलियम्स के ऊपर भी $10,000 का ही जुर्माना लगा था। एक प्रश्न पूछा गया कि दिसंबर 2020 तक जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? तो इनके बारे में बात करें तो मनोज सिन्हा साहब इसके उपराज्यपाल हैं दिसंबर 2020 तक। पहले कौन थे? तो पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू और अब ये हमारे भारत के 14वें नंबर के कैग बन गए हैं, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कई बार इसे हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। तो भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। अब यहाँ पर आपको कई सारे और याद रखने हैं, जैसे कि अगर 2019 की पूछा जाए तो 2019 में जापान इसका अध्यक्ष देश था। ओसाका में शिखर सम्मेलन हुआ था
14वें नंबर का। 15वें नंबर का जो है वह आपके सऊदी अरब के रियाद में हुआ था, यानी कि सऊदी अरब अध्यक्ष देश था। 16वें की बात करें तो इसी वर्ष यानी कि 2021 में इटली की राजधानी रोम में इसका आयोजन किया जाएगा। 17वें की बात करें तो ये इंडोनेशिया में होगा 2022 में। 18वें की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 2023 में हमारे देश में होगा। और अगर हम लोग 19वें की बात करते हैं तो वह होगा ब्राजील में 2024 में। तो सभी के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। तो अगर हम लोग प्रचलन की बात करते हैं तो वैसे अगर हम लोग देखें तो दुनिया में जो भी ज़्यादातर व्यापार होते हैं वे आपके डॉलर में ही होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डॉलर। वैसे ऑप्शन में एन भी दिया था, शायद यूरो भी दिया हुआ था। तो ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा प्रचलित मुद्रा है डॉलर, जो कि अमेरिका की है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर जाना जाता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। किसे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। और ये प्रश्न भी 2 से 3 बार पहले भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सशस्त्र बल झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर हम लोग सशस्त्र बल झंडा दिवस की बात करते हैं तो ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। कब होता है? 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे मनाया जाता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। तो जब सुभाष चंद्र बोस जी त्रिपुरी अधिवेशन के बाद में अलग हुए थे कांग्रेस से, तो उसके बाद में 1939 में उन्हीं के द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। एक प्रश्न पूछा गया था कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो ये भी आसान सा प्रश्न है। सेब गिरा था जब न्यूटन साहब के ऊपर तो उनके मन में आया था गुरुत्वाकर्षण का ख्याल। तो ध्यान रखिएगा इसाक न्यूटन के द्वारा 1687 में गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता लगाया गया था। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक पिछले साल की है और हमारे नौसेना के एक प्रमुख थे जिनका नाम था एडमिरल सुशील कुमार। क्या नाम था? एडमिरल सुशील कुमार। तो इनके द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर लिखी गई पुस्तक थी जिसका नाम था ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर। अब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इससे पहले भी 2 पुस्तकों से प्रश्न पूछा जा चुका है। एक तो है ए पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। क्या नाम है? ए पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, जो कि शशि थरूर साहब ने लिखा है। और एक पुस्तक है एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो ये लिखा था संजय बारू ने और इसी के ऊपर मूवी भी बन चुकी है। तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न मुझे मिले थे उनकी संख्या है 21 और उन सभी को मैंने डिस्कस कर लिया है। बाकी जो बचे हुए प्रश्न होंगे उनको हम लोग दूसरे शिफ्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, इसके अलावा कौन से प्रश्न पूछे गए थे, वह सारा आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। पीडीएफ आपको अपडेट के साथ में रात तक टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।